आई एम सो सॉरी, लास्ट 2 दिन से ना व्लॉग्स डल नहीं पा रहे थे। उनके ना ये 2 रीजंस थे। नंबर 1, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस व्लॉग का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। ये है ऑडी ई-ट्रॉन का पार्ट 2। बिफोर वी स्टार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक थिंग्स when you file a case against any company or an individual, what all things you need when it comes to your consumer rights। हर गवर्नमेंट बॉडी ने कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट या स्टेट कमीशंस भी कहते हैं। और 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक जो इंडिविजुअल होंगे और दूसरे जो कि कमर्शियल ऑनर्स होंगे। तो आपको इन दोनों के अंदर फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू फाइल द केस। अदरवाइज़ आपको लॉन्ग टर्म जब ये केस फाइल हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हो सकता है आपका केस इसी बेसिस पे डिसमिस हो जाए क्योंकि आपने गलत जगह गलत केस डाल दिया। आई वॉन्ट टू गिव यू अ बेसिक एग्जाम्पल वेयर एक गाड़ी खरीदी जाती है आपके सेल्फ यूज़ के लिए और एक गाड़ी खरीदी जाती है जिसमें आप उसको एज अ कमर्शियल व्हीकल यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको अलग कोर्ट में ये केस डालना पड़ता है और जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं वो स्टेट कमीशन में अपना केस फाइल करते हैं। और मेरी वाली सिचुएशन में भी यही प्रॉब्लम आई थी जब मैंने ये केस फाइल किया था। तो मेरे जो ओपोनेंट हैं और जिनको मैंने एज एन एक्यूज्ड बोला है वो उन्होंने ये मेंशन केस है वो कंज्यूमर केस नहीं है, जैसे कमर्शियल केस। और इसमें भी ना 2 टाइप की कोर्ट डिफाइन करी गई है, एक जो बेसिक कोर्ट होगी और दूसरी जो स्टेट कमीशन होंगी जिसके अंदर 2 करोड़ से ऊपर वाले केसेस जाते हैं। केस फाइल करते ही सामने वाले जो ओपोनेंट्स थे या जिन पे मैंने केस फाइल किया था, इन्होंने डिफरेंट रिसोर्सेज से मेरे को अप्रोच किया और अपने ऑफिस में एक मीटिंग भी रखवाई थी। उस टाइम ये हुआ था, मेरे को मिस्टर सौमिल मिले थे और उनका जो बिहेवियर था ना मेरी तरफ वो ऐसा था कि आप मतलब मुझे लगा कि यार इनको ना मेरे को बुलाना ही नहीं चाहिए था। द वे ही वॉज टॉकिंग टू मी वॉज लाइक कि ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। एंड उन्होंने तो ऐसा बोल दिया था कि भाई साहब जब आपको पता चला है कि गाड़ी में ये नहीं है वो नहीं है, मैं कहा गाड़ी आपको वहीं छोड़ देनी चाहिए थी। मैं कहा भाई साहब मैंने 1,30,00,000 रुपये आपको दिए और उसके बाद 3 महीने वेट किया और तीसरे महीने के बाद आप मुझे बोलते हो कि जी गाड़ी छोड़ जाओ। मैं कहा ये क्या बात हुई। और उसके अलावा वो भी सब छोड़ो कि अगर इनको पता था पहले से कि गाड़ी में ये सारे फीचर्स मिसिंग हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। और मोर ओवर आपको पूरी डिटेल्स इन्होंने नहीं दी, मेरे को सिर्फ एक ब्रोशर शेयर किया गया था और बता दिया गया था कि इसमें ये लोडिंग ऐड हो सकती है और ये लोडिंग आ रही है जिसको आपको लेना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन ना बाद में उन्होंने ऐसे क्रिएट करी एज एफ दे डोंट केयर, बिकॉज उन्होंने अपने हिसाब से सही प्रोडक्ट सेल किया, ऑल्दो इट वाज कंप्लीट लाई। और लास्ट मोमेंट पे जो उन्होंने जिस तरीके से बिहेव किया ना दैट वाज वेरी वेरी रूड। तो मैं उनके ऑफिस से वहाँ से वापस आ गया था बिना कुछ बात करे। यू वॉन्ट बिलीव, जब फॉक्सवैगन स्कोडा इंडिया को नोटिस भेजा गया तो वहाँ पे किसी ने नोटिस भी रिसीव नहीं किया और हमें फिर डिजिटल मीडिया की हेल्प लेने पड़ी उस फिज़िकल नोटिस को डिजिटली देने के लिए, जिसमें उनकी एक्नॉलेजमेंट भी कस्टमर केयर वाली टीम ही करती है। बट देर इज़ एज सच देर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट, इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन विच इज़ गोइंग ऑन। हमने इसमें डीलर को जो पार्टी बनाया उसके बेसिस पे वो डीलर रिप्रेजेंटेशन करने आया, कंपनी आज तक नहीं आई। तो एंड ऑफ द डे हमने उस कंपनी को जो कि स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया को एक्स पार्टी करवाया। और जब ये हो गया तो उसके बाद उन्होंने ये फाइल किया कि जी ये जो केस है वो कंज्यूमर के अंदर आता ही नहीं है, दिस इज़ अ कमर्शियल केस। तो करेंटली हमने उसको अपील को लगाया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी कोई आपको पैसा नहीं कमा के दे रही है, मतलब अगर जो आपने व्हीकल लिया है इट इज़ नॉट बीइंग यूज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, अगर आप उसको सेल्फ यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कंपनी के नाम पे हो चाहे वो इंडिविजुअल के नाम पे हो, तो आप जो है केस कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकते हो। और जहाँ तक की बात आती है कंज्यूमर कोर्ट की, सो देर आर 2 डिफरेंट कोर्ट्स विच आर डिफाइंड एज एन स्टेट कमीशन। उसके अंदर अगर आपका केस जो है वो अगर 2 करोड़ से ऊपर का है तो वो स्टेट कमीशन पे जाता है, अदरवाइज़ जो इनका नीचे वाले कोर्ट होते हैं जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं वो वहाँ पे जाता है।
तो मेरी वाली सिचुएशन में जो केस है वो स्टेट कमीशन में चल रहा है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है, और मेरी जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो है नवंबर की। लास्ट हेयरिंग पे इन्होंने ये एप्लीकेशन मूव करी थी कि जो मैं जो व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर कमर्शियल यूज़ एंड इट इज़ नॉट फॉर सेल्फ यूज़। हालांकि मैंने वो अपनी कंपनी के नाम पे परचेज़ किया है, क्योंकि गाड़ी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होती है जिसके अंदर हम बुक्स के अंदर अपनी क्लेम ले सकते हैं। ऑल्दो मैं उस गाड़ी को कोई टैक्सी के फॉर्म में तो चलाऊंगा नहीं। अगर मेरे को टैक्सी ही लेनी होती तो मैं उस पर कमर्शियल नंबर प्लेट लेता, रादर देन उस पर मैंने रेगुलर ग्रीन कलर की नंबर प्लेट मेरे को मिली। मोर ओवर हम में से बहुत सारे लोगों ने हेल्पलेस फील किया होगा जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हो और कंपनी की तरफ से महीनों तक रिवर्ट नहीं आता। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ सिमिलर प्रॉब्लम हो रही होंगी, और ये अलग अलग कंपनी हो सकती है। हो सकता है कोई अदर कंपनी हो, आई मीन हो सकता है टाटा हो सकता है महिंद्रा है, हो सकता है महिंद्रा हो सकता है XYZ कंपनी हो। एंड ऑफ द डे अगर आपके पास पेशेंस है तभी आप ये कोर्ट केस फाइल करो, अदरवाइज़ आप एक एमिकेबल रास्ता निकालो जिसके अंदर आप सामने वाले को कन्विंस करो कि जी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है और उसको रिजॉल्व करके दें। 99% केसेस में कंपनी का अपर हैंड रहता है जब गाड़ी बिक जाती है, क्योंकि वो दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड आफ्टर दैट। वो आपको बोल देंगे कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी चाहिए थी, जिसके लिए वो आपको एक मोटी सी किताब दे देंगे, जो कि हमारे में से 99.9% लोग नहीं पढ़ते। और आज के टाइम पे 90% लोग जो हैं वो बैंक से लोन लेके, ऑटो लोन लेके गाड़ी लेते हैं। तो हर कोई अपनी बुक्स वैल्यू के हिसाब से, अपनी गुड वैल्यू के हिसाब से लोन लेते हैं, बैंकर उसको फंड करता है। इस सिचुएशन में यू आर इन डबल ट्रबल। वाई? बिकॉज आपको बैंक को तो पे करना ही करना है, साथ में आपकी गाड़ी की जो आई एम रियली सॉरी, लास्ट 2 दिन से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पाया। एक तो मैं ऑक्यूपाइड था गुड़गांव वाले स्टोर के लिए, और दूसरा मेरी भी तबीयत ख़राब थी। मेरे दोनों कानों के अंदर ना वैक्यूम सा बन गया है। ये सिमिलर है जब आप फ़्लाइट में ट्रैवल करते हो तो जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करती है तो वैक्यूम बन जाता है ना कानों में, ऐसा पिछले 7 दिन से बना हुआ है। मेरे राइट और लेफ़्ट ईयर के अंदर थोड़ा पेन भी है, और मुझे ना अपनी आवाज़ ही एको हो रही है। तो जब आपको अपनी आवाज़ ही एको होती है ना तो व्लॉग बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई मीन किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा तो दे कैन शेयर। एंड विकास भाई का भी हेल्थ का मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अभी ही इज़ इन अ रिकवरी मोड राइट नाउ, जहाँ पे उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो प्लस माइनस हो रहा है। बट द गुड थिंग इज़ कि उनका जो प्लेटलेट काउंट है ना वो 100,000 से ऊपर ही है, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ रिकवरी। वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और जैसे ही वो रिकवर करते हैं हम इमीडिएटली स्टोर की ओपनिंग का प्लान करते हैं, क्योंकि स्टोर इज़ गेटिंग रेडी। 95% काम हो गया है, 5% जो काम है वो चल रहा है, जिसके अंदर हमने छोटा मोटा जो वॉल का ट्रीटमेंट हमारा रह रहा था, क्योंकि उससे पहले हमने उसको वाटर प्रूफिंग करवाई थी। अब उसका फाइनल ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब उसका जो लुक्स है ना वो फाइनल जो हमने देनी है, फाइनल जो हमने टच देना है तो वो चल रहा है। देन छोटी मोटी और बिट्स एंड पीसेस वाली करेक्शंस हैं जो कि ऑन द वे चल रही हैं। एंड ये मैं मॉर्निंग वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि वाई people get into double trouble when something like this happens। और जब कुछ ऐसा होता है तब हम डबल ट्रबल में क्यों आते हैं। अगर आप केस फाइल कर देते हो और गाड़ी भी आपके पास नहीं होती है तो आपके पास सबसे बड़ा जो ट्रबल है वो ये है कि आपका एसेट आपके पास नहीं है, एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर कंज्यूमर राइट्स, कि आपको गाड़ी गलत बेची गई या गाड़ी में डिफेक्ट्स थे। बट इन सब चीज़ों के लिए ना आपको बहुत पेशेंस भी रखना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि थिंग्स आर गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन एज वेल। तो उसके लिए छोटे छोटे चेक्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे इसी वीडियो में, कि कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है, कमर्शियल की क्या डेफिनेशन है, एंड इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। नाउ व्हेन इट कम्स टू डबल ट्रबल, इसलिए है डबल ट्रबल कि एक तो गाड़ी जो है वो लोन पे है, तो आप EMIs पे कर रहे हो, देन हर साल का आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना ही करवाना है, चाहे वो आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। एंड देन इन सम ऑफ द केसेस कंपनी और डीलर माइट आस्क यू फॉर द पार्किंग चार्जेस एज वेल।
मैं यहाँ पे लकी था, मैंने जब ये केस फाइल किया तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। तो जज ने ये बात को समझा और उसी टाइम कंपनी को डायरेक्शन दी कि चार्जेस के मतलब पार्किंग के कोई भी चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। एंड देन आपका जो एसेट है वो भी डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट अपनी वैलिडिटी के हिसाब से भी हो रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में चाहे वो ईवी व्हीकल हो चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो, इनकी जो लाइफ है ना वो दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 10 to 15 ईयर्स। ये रजिस्ट्रेशन प्लेट पे जो रजिस्ट्रेशन आरसी पे दिया हुआ है, प्लास्टिक वाली जो आरसी आती है उस पर लिखा हुआ है, मतलब जो आपकी गाड़ी की एक बेसिकली आइडेंटिटी है उस पर लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी की वैलिडिटी इतनी है। और केस अभी कोर्ट के ट्रायल में है और होपफुली नवंबर में हम पुश कर रहे हैं कि इसका एविडेंस कराया जाए और एविडेंस होने के बाद हम इसको कहीं ना कहीं कंक्लूड कर पाएँ कि हमें या तो इस तरफ जाना है या तो उस तरफ जाना है, ताकि फैसला जल्दी से जल्दी लिया जाए। बट आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि केस जो है हमारी फेवर में जाएगा, बिकॉज कंपनी ने बहुत सारी जगह मिस्टेक करी है जिसको उन्होंने अपनी ईमेल में भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ दे आर एट फॉल्ट। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, आपको लाइक देना है। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो आपको डिसलाइक करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू सो दैट आप अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हो सो यू नो द बेसिक्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय द रेगुलर इंडियन गाय फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।